ग्रैंड लीग का सपना अब इस आईपीएल में होगा पूरा। ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो? कभी आपने सोचा है कि कोई एक स्पेशल चैलेंज ऐसा हो आपके लिए लाइफ में जो आपको रोजाना मोटिवेट करे पैसा जीतने के लिए? ये वही चैलेंज है यार, ये वही चैलेंज है। रोजाना मैच आता है, हमें लगता है आज जीतेंगे 2 करोड़, आज जीतेंगे 2.5 करोड़, आज ग्रैंड लीग में टॉप रैंक में आएंगे। आज मेरी 2 बात सुन लो, अगर ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो आईपीएल में, हर दिन समझाऊंगा, हर दिन कोशिश करूंगा कि आपको मैं यहां आके बताऊं कि भाई कैसे आप ग्रैंड लीग में प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए और कैसे आपको अपनी टीम फॉर्म, होता है ना जैसे टीम फॉर्मेशन समझते हो, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, कीपर, वो सारी चीजें मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुत ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो थोड़ा रंग बदल लेते हैं पेन का, क्योंकि ये पूरे आपको स्क्रीन पे रेड कलर समझ नहीं आएगा, पीला कर लेते हैं। तो अब आप समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। ग्रैंड लीग जीतना सब चाहते हैं, लेकिन कभी सोचा है भैया 1 करोड़ टीमें पार्टिसिपेट करेगी, उसमें अगर फर्स्ट रैंक आती है तो 2-3 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे? ये है असली सवाल, ये है असली सवाल। लेकिन आपने कभी सोचा यार अगर मैं 49 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं तो यार एटलीस्ट कम से कम 200, 500, 5,000, 1 लाख रुपए तक आए, तो ये भी तो प्रॉफिट है। अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हर मैच में आप 2 टीमें एक्स्ट्रा बना सकते हैं इन पैसों की बदौलत। तो वही ग्रैंड लीग की चीजें मैं आज आपको समझाने वाला हूं। अगर आपने समझ ली तो आपके वारे न्यारे, आपकी नैया पार है। नहीं समझोगे तो फिर अगले साल का वेट करना पड़ेगा। बहुत कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। और आपने कभी सोचा कि जिंदगी में एक ऐसा चैनल मिल जाए जो सिर्फ हमें ग्रैंड लीग में ही गाइडेंस दे? तो वो मैं आप लोगों के लिए कर चुका हूं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रैंड लीग स्पेशल वीडियोस देगा, ग्रैंड लीग स्पेशल यूनिक कॉम्बिनेशंस देगा, जो इस वीडियो में भी आपको मिलेंगे, जो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बताए हैं। लेकिन सीवीसी सारी चीजें आपको मिलेंगी, और क्या है ड्रीम 11 पे किसका कितना परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन, ये भी मिलेगा। तो बने रहे इस चैनल पे पूरे आईपीएल के टाइम। अगर आप चाहें तो सबूत चाहिए तो डब्ल्यूपीएल के मेरे पिछले वीडियोस उठा के देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी तगड़ी प्रेडिक्शंस थी और कितना तगड़ा पैसा हमने डब्ल्यूपीएल में ग्रैंड लीग से कमाया था। 6 ग्रैंड लीग हमारे ही बंदों ने जीती थी डब्ल्यूपीएल के मैचेस में। अब हो चुका है आईपीएल का आगाज, जिसमें एक तरफ होगी चेन्नई सुपर किंग्स और एक तरफ होगी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मैच एक शाम 7:30 बजे का मुकाबला चिदम्बरम स्टेडियम पे खेला जाएगा। दोनों ही टीम का लाइनअप क्या रहने वाला है वो जान लेते हैं। और आज आपको एक चीज समझा देता हूं, जीएल में स्टैट्स काम नहीं आते। कड़वा सच है, बिल्कुल कड़वा सच है। स्टैट्स की 60% जरूरत होती है, बस 40% आपको चाहिए दिमाग, कॉम्बिनेशन और लक। बिना लक के जीएल नहीं होती भाई, नहीं होती। सीएसके और आरसीबी के बीच में 31 मैच हुए, जिसमें से 10-21 से आगे चल रही है, बहुत आगे चल रही है सीएसके। ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डारिल मिचेल, शिवम दुबे, मोइन अली, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और महेश दीक्षाना, ये रहने वाला है कंप्लीट लाइनअप सीएसके का। फैफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोड, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, विजय कुमार वेशक, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसफ, ये रहने वाला है लाइनअप आरसीबी का। सीएसके के पास देखने के लिए तो बहुत सारे बॉलर्स हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे कितने बॉलिंग ऑप्शंस हैं, डारिल मिचेल, शिवम दुबे, मोइन अली, जडेजा, ठाकुर, चहर, थिकशाना और सचिन रविंद्र, 8 बॉलिंग ऑप्शन से खेले। लेकिन इनमें बॉलिंग कौन कराएगा अपने सारे ओवर्स, वो है मुद्दा देखने वाला। वो मुद्दा क्या है अब मैं आपको बताता हूं। मेन बॉलर होते हैं शार्दुल, दीपक, थिकशाना, रविंद्र जडेजा, ये 4 मेन बॉलर है। 5वें छठे बटेंगे अब। मोइन अली एक आधा ओवर करा सकते हैं जब लोमरोर बैटिंग पे आएंगे। शिवम दुबे 1-2 ओवर करा सकते हैं मिडिल ओवर्स में। डारिल मिचेल स्पिन का विकेट हुआ तो सचिन रविंद्र। तो ये बाकी सारे बॉलर्स अपना कोटा पूरा करेंगे 4 ओवर का मिला के। लेकिन आरसीबी सॉर्टेड है। इनके मेन बॉलर्स में आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, क्यों लेफ्टी गिनो, ये है लेफ्टी सचिन रविंद्र, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, 4 लेफ्टी के साथ ये टीम खेलने वाली है। तो मैक्सवेल हो जाते हैं मेन बॉलर, ऑफ स्पिनर। दूसरे होते हैं मोहम्मद सिराज, तीसरे या तो अल्जारी या टॉम करन में से कोई एक खेलने वाला है। चौथे बॉलर हो जाते हैं करण शर्मा, 5वें हो जाते हैं विजय कुमार वेशक और छठे हो जाते हैं कैमरून ग्रीन। ये है कंप्लीट टीम आरसीबी की, यही स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब क्या होता है ना,
आईपीएल में यही सबसे टफ चांस है कि ड्रॉप किसको करे जो हमारी ग्रैंड लीग में बात बन जाए। समझ गए मेरी बात? तो चलो आपको मैं समझाता हूं आगे किसको ड्रॉप करना है, किसको कैसे कैसे उठा के अपनी टीम में रखने का है। सबसे पहले जितने भी लोग हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन डालूंगा। और अभी सुनो, मुंबई और आरसीबी का मैच था, उसमें मैंने ग्रैंड लीग की पूरी टीम पोस्ट करी थी जो 1 करोड़ रुपए लेके गई थी। फ्री दी थी मैंने 1 करोड़ की टीम फ्री अपने टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, ज्वाइन करो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग खेलने वाले लोग ही रहते हैं और दूसरा कोई नहीं। ओनली ग्रैंड लीग, नथिंग एल्स। तो ज्वाइन कर लेना और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। प्यार करते हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि ऐसे ही तो हमारा प्यार बढ़ता है। जल्दी से कर दो यार सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक कमेंट कर दो। मैं ये वाली जो मेहनत है ना सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनका बजट बहुत ज्यादा कम है। प्लीज समझो इस बात के। और बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं विकेट कीपर में ग्रैंड लीग में आज किसको कितने लोगों ने सेलेक्ट किया। देखो महेंद्र सिंह धोनी की सिलेक्शन है 57% और वहीं आप देखोगे डीके पोपा की परसेंटेज है 47%। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, डीके का डाउन और एमएसडी का डाउन लगभग सेम है और आज कोई एक ही कीपर निकलने वाला है। तो हमारे लिए ये अच्छी चीज है कि दो कीपर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कोई एक ही कीपर चाहिए अपनी टीम में। अब वो कीपर एमएसडी होने चाहिए या दिनेश कार्तिक, ये स्टैट्स बताएंगे। 34 मैच में 38 की एवरेज है हेड टू हेड में और इस मैदान पे 40 की एवरेज है एमएसडी की। डीके पोपा की भी 749 रन है जो कि अच्छे रन है और मैदान पे 30 की एवरेज है और पिछले 5 मैच दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चले। लेकिन डीके पोपा को आप अपने ज्यादा कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। देखो कीपर से टेंशन मतलब ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आज, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन बैट्समैन ऑप्शन में आज थोड़ा ऊपर नीचे गेम चलेगा। कैसे चलेगा? आज हमारे पास है विराट कोहली जिन्हें ऑलरेडी 88% लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, 81% सेलेक्टेड है ऋतुराज गायकवाड़, वहीं 79% लोगों ने लिया है फैफ को, 63% लोग गए हैं डारिल मिचेल के साथ, 42% शिवम दुबे के साथ है, 11% राणे के साथ है, 5% है रजत और 1% है लोमरोड। चलो मैं कह सकता हूं ये 3 प्लेयर को हम काट देते क्योंकि राणे की भी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। शिवम दुबे बॉलिंग कराने आ जाते हैं और शिवम दुबे हमारे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं जीएल में। क्यों? देखो 3 मैच में 97 की एवरेज है शिवम दुबे की, इस मैदान पर 28 की एवरेज है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, वो थोड़ा देखने वाली चीज होती है। हेड टू हेड में 36 की एवरेज है अजिंक्य रहाणे की भी, 12 मैच में 173 रन है 16 की एवरेज से। फिर हम आते हैं डारिल मिचेल की तरफ जिन्होंने एक मैच ही खेला था, 16 रन बनाए थे आरसीबी के खिलाफ। हेड टू हेड में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड में अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है ऋतुराज, विराट, फैफ डुप्लेसिस। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, तीनों के चलने के चांसेस हैं पूरे। इनमें से कोई 2 प्लेयर बहुत ही गजब परफॉर्म करेंगे और जब 2 प्लेयर गजब परफॉर्म कर रहे हैं तो भैया ये तो देखना पड़ेगा। अब ग्रैंड लीग में कुछ हटके करना पड़ेगा, वो है अजिंक्य रहाणे। अगर आप जैसे ले रहे हो अपनी टीम में ऋतुराज को, विराट को, तो तीसरे बैट्समैन ले सकते हो अजिंक्य रहाणे को या फिर शिवम दुबे को। डारिल मिचेल, महिपाल, रजत, इन 3 में से अगर चलेगा तो कोई एक ही चलेगा, वरना तीनों के ही फ्लॉप होने के चांसेस कंप्लीटली हैं। तो ये हमारे पास आज बैट्समैन सिलेक्शन है। हम जब जाते हैं ऑलराउंडर सिलेक्शन में तो मैं आज आपको 2 कांस्टेंट प्लेयर दे देता हूं, 1 मैक्सवेल, 2 जडेजा। ये किसी भी टीम में मत छोड़ना। 31 मैच में 291 रन, 26 विकेट हैं, जडेजा के 85% सिलेक्शन है। ड्रीमलैंड पॉइंट्स तो अभी काउंट नहीं होंगे। 42 मैच में 381 रन, 30 विकेट, इस मैदान पे भी इन्होंने अपने नाम ले रखे हैं। रीसेंट मैचेस देखो, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। वहीं जब हम जाते हैं मैक्सी की तरफ, 93% सेलेक्टेड है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, वेन्यू पे तो बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और अभी रिसेंटली फॉर्म में भी है। अब ये 2 मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ये 3 ओवर तो दोनों मिनिमम डालेंगे और दोनों की बैटिंग आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। मैक्सवेल की तो 100% चांसेस है बैटिंग आने के। अब हम आते हैं 57% सेलेक्टेड कैमरून ग्रीन जो आरसीबी की तरफ से खेलने वाले हैं। ये होते हैं 6th बॉलिंग ऑप्शन। अब ये हमें कुछ टीम में जैसे 60% कॉम्बिनेशन में ट्राई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसका रीजन है विजय कुमार वेशक, करण शर्मा लेफ्टी को बॉलिंग नहीं कराएंगे और जिस टाइम मार पड़ेगी करण शर्मा पे तो ओवर कंपनसेट करने आएंगे कैमरून ग्रीन। इधर से हमारे पास आते हैं मोइन अली, 17% सेलेक्टेड है और मोइन अली का मुझे भी नहीं लगता आज कुछ ज्यादा रोल है इसलिए, लेकिन 4 मैच में 79 रन, 3 विकेट है, 9 मैच में 68 रन, 6 विकेट इनके नाम है और मुझे लगता है आज इनको बॉलिंग प्लस बैटिंग
से कुछ खास करने को मिलेगा नहीं। फिर हम आते हैं रचिन रविंद्र 68% सिलेक्टेड, और मैं मान के चल रहा हूं आइदर ये तो ओपन करेंगे और 1 डाउन आके बैटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अजिंक्य रहाणे से भी ये ओपन करवा सकते हैं, इनके पास मौका है। तो ये चीज देखने वाली होगी, लेकिन ये चाहेंगे लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ जाना, वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो रचिन रविंद्र हो जाते हैं ओपनर और 68% सिलेक्टेड। तो 2 हमें कांस्टेंट प्लेयर मिले, तीसरा कोई भी कीपर उठाओ 3 कांस्टेंट प्लेयर हो गए, चौथा कांस्टेंट प्लेयर ऋतुराज, विराट और फैफ में से रख सकते हैं। अब हमें देखने पड़ेंगे हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन कौन कौन अवेलेबल है। अच्छा, बॉलिंग में आज हमारे पास है विजय कुमार विशक, जिन्हें बहुत कम % लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो भैया कम से कम 2 टीम में इसे रखना, क्योंकि विजय कुमार विशक अगर 2 विकेट ले गया तो आपकी टीम धाड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। कर्ण शर्मा को 1% सेलेक्ट किया, और मैं मान के चलता हूं ये सही भी है, क्योंकि कर्ण शर्मा के हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस मैदान पे रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। फिर हम आते हैं थिक्शाना, 7% सेलेक्टेड है। अगर ये स्पिन का मैदान हुआ तो थिक्शाना भी एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बड़े हैं, 3 मैच में 8 विकेट। वहीं जब हम जाते हैं अलजारी के पास, 9% सेलेक्टेड, 3 मैच में 5 विकेट चेन्नई के खिलाफ, ये भी एक बढ़िया पिक है हमारे लिए, बता देता हूं मैं सभी को। 22% सेलेक्टेड, 10 मैच में 12 विकेट लेने वाले द लॉर्ड ठाकुर। फिर आते हैं 45% सेलेक्टेड दीपक चहर, जिनके 8 मैच में 6 विकेट हैं। 75% सेलेक्टेड मोहम्मद सिराज, जिनके 9 मैच में सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट है। हेड टू हेड में भी इनके 7 मैच में 7 विकेट हैं। तो आज हमारे पास चैलेंज है ग्रैंड लीग जीतने का, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ हमें समझ आ गई है ड्रीम 11 की पूरी स्ट्रेटेजी की, कौन किसको लेके बैठा है, कौन क्या करने वाला है। अब हम देखते हैं थोड़े मैचअप्स। देखो, जब भी मैक्सवेल, मतलब आरसीबी के बल्लेबाज मैक्सवेल ने जडेजा को खेला, बहुत परेशान हुए, 51 गेंद 70 रन और 6 बार अपना विकेट इन्होंने मैक्सवेल को दिया। थिक्शाना की 14 गेंद 31 रन और 1 बार अपना विकेट दिया है। वहीं जब आते हैं विराट भाई, जडेजा की 131 गेंद 140 रन 3 बार अपना विकेट दिया है। मुस्तफिजुर रहमान छोड़ो, जाने देते हैं, इनका कुछ रोल नहीं है। दीपक चहर 48 गेंद 68 रन 1 बार अपना विकेट दिया। वहीं हम आते हैं डीके पोपा पे, तो जडेजा की 79 बॉल्स 127 रन 3 बार विकेट अपना दिया है। सबको परेशान करता है भैया जड्डू हमारा। लॉर्ड ठाकुर की 26 गेंद 31 रन 1 विकेट। वहीं ड्यू प्लेसिस, मोहम्मद अली नहीं मोइन अली और महेश थिक्शाना की इन्होंने 11 गेंद 11 रन 2 विकेट, 12 गेंद 15 रन 1 बार अपना विकेट दिया है। अब हम जब जाते हैं कि भाई हाँ देखे जरा चेन्नई के बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं नहीं करते हैं आरसीबी के बॉलर्स के खिलाफ, रहाणे ने करण शर्मा की 44 गेंद खेली है, 3 बार अपना विकेट दिया। सिराज की 21 गेंद में 8 रन मार के 1 बार अपना विकेट दिया। मोइन अली या मोहम्मद अली, ये 3 बॉलर को जिनको खेले हैं उनमें से कोई एक ही खेलेगा आज, या तो करण या टोपले या फर्ग्यूसन या अलजारी। दुबे, जोसेफ की 19 गेंद 18 रन 1 विकेट, मैक्सी की 18 गेंद 22 रन 1 बार अपना विकेट दिया। गायकवाड़, सिराज की 39 गेंद 53 रन 1 बार विकेट, जोसेफ की 45 गेंद 47 रन 1 बार अपना विकेट, यश दयाल की 25 गेंद 47 रन 1 बार अपना विकेट। ये स्टैट्स देख के मैं कह सकता हूं ऋतुराज ही है जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पिच की बात करते हैं, देखो ये जो मैदान रहने वाला है थोड़ा सा स्लोअर साइड पे रहता है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर स्लोअर साइड पे भी ये होता है तो भैया आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं एक्यूरेट पिच रिपोर्ट आपको दे दूंगा। एवरेज स्कोर है यहाँ पे 150 से 160, टोटल मैचेस 130 हुए, डिफेंड ज्यादा हुआ है, चेज कम हुआ है। ये देख के अच्छा लगता है हमें कि भैया पिच बराबर की है। 150 से नीचे बने हैं 50 बार, ये चीज हमें सजेस्ट करती है कि ये प्रॉपर बैटिंग विकेट नहीं है, लेकिन एक डिसेंट बैटिंग विकेट है। मैचेस उठा के देखते हैं यहाँ पे जो रिसेंटली खेले गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं ये आपको दोबारा बता रहा हूं, लेकिन मुझे डेजा वू हुआ है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे 182 बनते हैं 8 विकेट खो के, एलएसजी चेज नहीं कर पाती, 101 रन पे ऑल आउट हो जाती है। 18 विकेट गिरते हैं जिसमें से 14 पेसर्स लेके जाते हैं, डिफेंड हो जाता है जी स्कोर। अब इधर देखो, सीएसके बनाती है 172 रन, जीटी बनाती है 157, फिर से मिला के कितने 17 विकेट गिरते हैं, 10 लेते हैं पेसर्स और 6 लेते हैं स्पिनर्स, एक आधा रन आउट भी तो होता है जनाब। सीएसके बनाती है 144, ये भी डिफेंड हुआ है वैसे, और यहां होता है चेज 147 रन, भड़ाक से मारते हैं 5 पेसर्स 4 स्पिनर, वो भी फर्स्ट इनिंग में ही गिर गए। अब भैया सरफेस क्लियरली कह रहा है कि बॉलर्स को मदद है, बॉलिंग उठाएं। सीवीसी मैक्सवेल, जडेजा, विराट सबसे बेस्ट सीवीसी है। और अगर इसमें किसी का नाम रिप्लेस करना चाहते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स रचिन रविंद्र का कर सकते हो, वीसी से निकाल के, क्योंकि मैंने वीसी में रचिन रविंद्र का नाम दिया है। कैमरून ग्रीन और डारिल मिचेल से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाएं वीसी के लिए, अगर जैसे ऋतुराज गायकवाड़, थोड़ा सा भी अगर बैटिंग सरफेस हुआ तो गायकवाड़ के रिकॉर्ड हम सब जानते हैं, काफी अच्छा वो करके आपको दे सकता है।
पिछली बार जब भिड़े थे बहुत आसानी से सीएसके ने वो मैच जीता था। अच्छा, उसमें मेरे सीबीसी ग्रैंड लीग वाले ही थे, मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसिस। हालांकि जो वीसी थे वो कॉनवे भैया निकले थे, लेकिन हाँ ये मेरी टीम बहुत धाकड़ निकली थी। यहाँ पे जीत लिया था, 226 बनाए थे, 218 पे 8 रह गए थे आरसीबी वाले। विकेट लेने वाले बॉलर्स थे आकाश सिंह 1, तुषार देश पांडे 3, थिक्शाना 1, पथी राणा 2, अली 1। यहां से विकेट लिए थे सिराज, परनेल, वेशक, मैक्सवेल, हसरंगा पटेल, सब ने एक एक विकेट लिया था। ये हुआ था इस वाले मैच में। चलो कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं मैंने जो आपके काफी काम आएंगे, इन्हें सेव करते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, कीपर आप किसी को भी ले सकते हैं, चाहे एमएसडी को ले सकते हैं क्योंकि भैया हमें प्यार है तो हम एमएसडी को भी रख सकते हैं, डीके को भी रख सकते हैं। कुछ फैंस होंगे जो सिर्फ एमएसडी को ही रखेंगे, लेकिन पैसे का सोचोगे तो आपको डीके भी रखना पड़ेगा। विराट कोहली, डारिल मिचेल, फैफ डुप्लेसिस। अगर आप देखोगे हमने इसमें ऋतुराज को ड्रॉप किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें लगता है ऋतुराज बड़ा परसेंटेज का प्लेयर है, अगर हम ड्रॉप करेंगे तो फायदा मिलेगा। डिफरेंशियल पिक हो जाते हैं, एक गिनते जाना, डारिल मिचेल। हमने यहाँ पे जडेजा, मैक्सवेल, रविंद्र, अली को रखा है, और बॉलिंग में ठाकुर, थिक्शाना, जोसफ को रखा है। यहां पे हमने तीनों वो बॉलर रखे हैं जिनकी परसेंटेज सबसे कम है। 4 डिफरेंशियल पिक हो जाते हैं हमारे डारिल मिचेल मिला के। 5 होते हैं रचिन रविंद्र को लेके आएंगे, 5 हो जाएंगे मोइन अली, क्योंकि मोइन अली को लोग ड्रॉप करेंगे। यहां पे मैक्सवेल, ड्यूप्लेसिस, कोहली, अल्जारी, हमने ये 4 बंदे इसलिए रखे क्योंकि ये ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आरसीबी की तरफ से। एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें हमने फैफ, भैया एक बार ऐसे भी सोचना पड़ता है, फैफ प्लस ऋतुराज दोनों को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर ये दोनों फ्लॉप हो जाते हैं तो आप आ रहे हैं टॉप 10 के रैंक में। आप ले जा रहे हैं अपने 49 रुपीज के बहुत आराम से 400-500 रुपए से ऊपर। यहां पे हम रखते हैं डारिल मिचेल को, शिवम दुबे को, विराट कोहली को। हम 2 डिफरेंशियल पिक लेते हैं, विराट कोहली तो सब लेके आएंगे। ऑलराउंडर में अब आप देखेंगे तो हमने कैमरून ग्रीन को अपनी टीम में ऐड किया है, जड्डू को रखा है, रविंद्र को रखा है, अली को रखा है, मैक्सी को रखा है। इधर मोहम्मद सिराज और पथी राणा को रखा है। अगर पथी राणा ये मैच खेलते हैं तो मैंने सोचा क्योंकि भाई डेथ में इनको लाया जा सकता है तो पथी राणा भी अपनी टीम में डाल देना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो मैं एक चीज समझा देता हूं कि यहाँ पे आप एमटी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे महेश थिक्शाना। जहां भी आपको पथी राणा दिखे वहां आप थिक्शाना डालिए, क्योंकि एक श्रीलंकन तो खेलेगा ही। दिनेश कार्तिक, ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डुप्लेसिस और दुबे। अब आप यहाँ पे देखोगे हमने किसे ड्रॉप किया है? विराट को। क्यों? क्योंकि 90% से ऊपर सिलेक्शन होगा। कोई एक बैट्समैन अगर फ्लॉप होता है तो हमारा फायदा होगा ही होगा। जड्डू, मैक्सी, ग्रीन, रचिन रविंद्र को रखा है। अब हमने यहाँ पे एम अली को भी ड्रॉप कर दिया। सिराज, चहर और पथी राणा हटाइए, आप जाइए अल्जारी जोसफ के लिए यहाँ पे, या फिर किसके लिए जा सकते हैं? हमने अगर विराट को आउट कराया है तो यहाँ तो दीपक चहर विकेट ले गया, या फिर मान लो रविंद्र या जडेजा कोई पावर प्ले में कर गया तो वो विकेट ले गया। तो आप एक अगर एक्स्ट्रा बॉलर रख सकते हैं। हाँ, तो अल्जारी को डालो यहाँ पे, क्योंकि हमने इधर से गायकवाड़, दुबे, कार्तिक रखा है। गायकवाड़ के साथ ओपन करी रचिन रविंद्र ने, 1 डाउन आया अजिंक्य राणे आउट हो जाते हैं। हाँ, तो आप अल्जारी जो सबको ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। चलो आगे की तरफ चलते हैं। एक कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, देखो कीपर मैं वही आपको समझा रहा हूं, कोई भी हो सकता है। अब हमने क्या करा भैया, पिच पलट गई, हो गई बैटिंग विकेट। अब वो बैटिंग विकेट में गायकवाड़, कोहली, ड्यूप्लेसिस, दुबे, मिचेल ताबड़तोड़ बल्ले चल रहे, मजे आ रहे, छक्के लग रहे, सेशन यस हो रहे। रचिन रविंद्र, ग्रीन, मैक्सवेल, जडेजा ये हमने रखे क्योंकि ये सब बैटिंग बॉलिंग करते हैं। और फिर से पथी राणा को हटा के मैं यहाँ पे चला जाऊंगा एक ऐसे बॉलर के लिए, जैसे डेथ में आके कौन कराएगा जो सबसे ज्यादा विकेट ले सकता है। चलो जब सब कुछ हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो विजय कुमार वेशक को रख सकते हैं। तो बिल्कुल एक ऐसी टीम भी बनानी चाहिए हमें। यहाँ पे डीके, विराट, मिचेल, डुप्लेसिस, दुबे, जड्डू, मैक्सी, रविंदर, अली। अच्छा, अब ये जो टीम आप देख रहे हैं इसमें हमने ऋतुराज को ड्रॉप किया है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ ऋतुराज को हम ज्यादा ड्रॉप नहीं करेंगे। ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए बनाए हैं आप लोगों के लिए 9, बाकी 11 कॉम्बिनेशन टेलीग्राम पे और शेयर करूंगा। और बॉलिंग में वही सिराज और फिर पथी राणा को काट के हम चले जाएंगे। इस बार लेते हैं चेन्नई से लॉर्ड ठाकुर के लिए। अब हम यहां रखते हैं डीके को, विराट को रखते हैं, डारिल मिचेल को रखते हैं। बस हमने 2 बैट्समैन लिए, बाकी अब हमने एक ऐसी बॉलिंग टीम तैयार कर ली, सिराज, ठाकुर, जोसफ, जड्डू, मैक्सी, ग्रीन, रविंद्र, मतलब पूरे ऑलराउंडर के साथ साथ हमने और नीचे भर दिए बॉलर कि भैया यहाँ पे बैटिंग थोड़ी मुश्किल है। और जब बैटिंग मुश्किल होती है तो विराट कोहली और डारिल मिचेल चल के हमें एक अच्छा स्कोर देके चले जाते हैं। अब इधर आप देखोगे फिर से हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जहां पे हमने अली ड्रॉप, ग्रीन ड्रॉप, इधर से आरजी
या फिर डीएम, या फिर आप एक काम करो, एक बार आप यहाँ पे आरजी को डालो। तीनों बैट्समैन चल गए, हम ये मान के चल रहे हैं तीनों बैट्समैन चल गए, तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। अलजारी, लॉर्ड ठाकुर, सिराज, जडेजा, मैक्सवेल, रविंद्र, पतिराणा को हटाइए, पतिराणा हटा के आप यहाँ पे जाइए महेश तिक्षाना के लिए, क्योंकि देखो ओपनर उधर से चल रहे हैं, तो तिक्षाना बाद में आके कहीं मिडल ओवर्स में आके विकेट ले रहा है, तो हमें फायदा मिल जाएगा। गायकवाड़, फैफ, दुबे, इसमें हमने वीके को ड्रॉप किया। ग्रीन, रविंद्र, जडेजा, मैक्सी, देखो मैक्सी और जडेजा को तो छोड़ना बहुत डरने वाली बात है। सिराज, चहर, ये दो हमने और रख लिए। अब जब हम आगे की तरफ जाते हैं, एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें अब आप देखोगे गायकवाड़, मिचेल, फैफ, डुप्लेसिस। ये इसलिए रखे हैं क्योंकि भाई ये दुबे भी फ्लॉप हो गया, विराट भी फ्लॉप हो गए, ये सारी चीजें। जड्डू, मैक्सी, रविंद्र, सिराज, ठाकुर, जोसफ, ये कॉम्बिनेशन आप बनाइए, क्योंकि ये बहुत सोचे समझे कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। इक्का दुक्का इसमें आप चेंज कर सकते हैं, बाकी ज्यादा चेंज मत करना। और टेलीग्राम पे मैं और कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। स्ट्रैटेजीज आप समझे, पिच का बिहेवियर आप समझे, ड्रीम 11 का परसेंटेज आप समझे, जो जो मैंने आपको बताया है, तो उस बेस पे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। कॉम्बिनेशन सेव कर लीजिए, फिर उसके बाद हम मिलेंगे सीधा टॉस के बाद। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर